On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. I'll say this for the Taliban, they're great fighters. Not just अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चंद बातें और मैं हूं आपके साथ खुनैस रहमान। 19 साल कबल की बात है कि अमेरिका के अंदर 9/11 का वाक़या पेश आया। इस वाक़े के बाद मुसलमानों को बहुत से दरपेश चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इनमें अफ़गान वार यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग हुई है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था और इसके बाद बहुत से मुसलमानों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने 9/11 के वाक़े का जो मोरद इल्ज़ाम था अफ़गानिस्तान में मौजूद अलकायदा को ठहराया और बदला लेने के लिए अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐलान किया कि वो लोग 10 साल के लिए अफ़गानिस्तान में सलीबी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये बात आया है कि जब भी सलीबियों ने जंग लड़ने का ऐलान किया हमेशा वो मैदान छोड़कर दुम दुबा कर भागे, शिकस्त खुर्दा हुए। जब भी उन्होंने सलीबी जंग का ऐलान किया और हमेशा वो मैदान छोड़कर भागे और अपनी हार तस्लीम करके भागे। 10 साल के लिए अमेरिका ने ऐलान किया कि अमेरिका आ रहा है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ ये लड़ाई का जंग का एक दौर शुरू हुआ। अमेरिका पे तहादियों को लेकर पहुंचा। इस दौरान पाकिस्तान ने भी कई दरपेश चैलेंजेस का सामना किया, बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। 19वां साल ये जा रहा है। अमेरिका इस वक्त थक चुका था और अमेरिका ने बहुत सी कोशिश की किसी तरीके से जंग बंदी हो जाए और अमेरिका सुकून के साथ जो है वापस अपनी फ़ौज को लेकर यानी कि अमेरिका पे फ़ौजी लेकर वापस अमेरिका में चला जाए। पाकिस्तान और दीगर अफराद के साथ मिलकर जो लोग थे उनके साथ मिलकर अमेरिका और अफ़गान तालिबान के साथ अमन का मुआहदा तय पाया गया। दोहा कतर के अंदर ये मुआहदा जो है एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई जिसके अंदर अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और जो क़यादतें थीं वो वहाँ पर मौजूद थी। अफ़गान तालिबान की तरफ से क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे थे। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो अमेरिका की तरफ से किरदार निभा रहे थे, अमेरिका की तरफ से तर्जुमानी कर रहे थे। अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया गया। अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुआहदा हुआ इसके अंदर अफ़गान तालिबान ने कहा कि अमेरिका जो है हमारे वो जो तालिबान हैं उनको, हमारे जो कैदी हैं उनको रिहा करेगा। तो उन्होंने 10 मार्च का टाइम दिया है कि 10 मार्च तक वो हमारे कैदियों को छोड़ दे। इससे पहले उन्होंने चंद कैदी छोड़ने का मुतालबा किया कि आप हमारे कैदी छोड़ें और उसके बाद उन्होंने 14 माह का टाइम दिया कि 14 माह के अंदर अमेरिका यहाँ से अपने अड्डे ख़त्म करे, अपने फ़ौजी लेकर वापस चला जाए। उसके बाद एक कागज़ के ऊपर जो कि मुआहदा था, जिसे अमन मुआहदा आप कह सकते हैं, अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए और अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान यह मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर की जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर अमेरिकी सदर ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि ये मेरे दौर के अंदर ये जंग जो है इसका सिलसिला रुकेगा। और उन्होंने कहा कि अब हम थक चुके हैं और ट्रंप ने कहा कि इस वक्त हम भी ये चाहते थे कि हम लोग अपने घरों में वापस पहुँचे, यानी कि जो उनके अफवाज है वो अपने घर अमेरिका में वापस आ जाए। यकीन आप देख सकते हैं कि इतनी तवील जंग 10 साल के लिए वो आए थे लेकिन 19 साल हो गए। किस तरह से वो बेसब्रे, उनका इस वक्त अमेरिका का इस वार के अंदर, इस जंग के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद अमेरिकी सदर ने इस वक्त इसी स्टेटमेंट के दौरान कहा कि वो जल्द अफ़गान तालिबान के साथ मुलाकात भी करेंगे और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि इस दौरान जितने उनके जो हलाक हुए थे फ़ौजी और इस हवाले से जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनको सराहा वगैरह, जो मैं समझता हूँ कि अमन मुआहदा अमेरिका ने अपनी जान छुड़वाई, अफ़गानिस्तान से निकलने का अपना रास्ता ढूंढा। यानी कि अमेरिका इस वक्त हार तस्लीम कर चुका था। अमेरिकी सदर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि अफ़गान तालिबान जो है वो एक बहादुर कौम है। यानी And I'll say this for the Taliban, they're great fighters, you know that, obviously they're great fighters. All you have to do is ask the Soviet Union, are they great fighters?
یعنی کہ کل کو جن کو وہ ٹیشو پیپر سمجھتے تھے، کچھ سمجھتے نہیں تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، جنگ کا حل کوئی نکالیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت وہ ایک طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو سپر پاور کا ان کے اوپر بھوت سوار تھا، تو انہوں نے وہاں پہ وار کی، 10 سال کا اعلان کیا، لیکن 19 سال بعد آخر کار ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی اور وہ اس وقت امن معاہدہ کر کے افغانستان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیے بھارت کے تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے 6 مہینے تک چلا جائے گا، اس کے بعد افغان طالبان کا ہولڈ آئے گا اور افغان طالبان اس کے بعد بھارت کا رخ کریں گے، کشمیر کا رخ کریں گے۔ 6 مہینے بعد طالبان کا راج کابل میں ہو سکتا ہے۔ ساری طالبان کس طرف آئے گی صاحب؟ کشمیر کی طرف، آپ کی طرف۔ آپ اس کے لیے اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، دنیا اس وقت دنیا کی جو نظریں ہیں اس وقت امریکہ، افغان طالبان، اسی جو یہ خبر آج کل جو خبریں چل رہی ہیں اس کے اوپر مرکوز ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاہدے کے بعد کیا معاملات طے پاتے ہیں، اس پر عمل درآمد کس طرح سے ہوتا ہے، امریکہ کیا کرتا ہے، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہم انتظار میں ہیں کہ کب تک آگے کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا۔ ہمیں دے اجازت، اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں انشاءاللہ جلد۔